शेख उमर हयात ने अपने बेटे गुलजार की पैदाइश पे बनवाना शुरू किया। शेख उमर हयात ने 1921 में ये 14 मरले ज़मीन लेके 10 साल में 4 लाख रुपए लगा के ना ये 5 मंजिला इमारत तामीर करवाई। इमारत तामीर करने के साथ ही शेख उमर हयात जो ओनर थे, मालिक थे, कुछ अर्सा बाद उनकी वफात होगी तो उन्हें यहाँ पास में दफनाया गया। उसके बाद ये इनका बेटा गुलजार है, इसकी शादी चिन्योट की तारीख में अब तक की आलीशान शादी है। इनकी शादी पे चिन्योट की पहाड़ियों पे ढोल बजा के लोगों को दावत दी गई कि आप शादी पे आओ, आवाज़ सुन के, खाने की खुशबू सुन के, आग का धुआं देख के। पर अपनी शादी के वलीमे वाले दिन वो सामने गुसल खाने में मुर्दा हालत में मिले, वो सामने वाले गुसल खाने में मुर्दा हालत में मिले। तो ये इनकी वालदा है फातिमा ज़ौजा उमर हयात। इन्होंने फैसला किया बेटे को महल में दफनाने का। उन्होंने कहा इधर यानी कि इधर यहाँ दफनाया। उन्होंने कहा जिस बेटे के लिए इस महल को बनवाया गया वो जिंदा नहीं रहा, वो मर के तो रहेगा। उसी साल में वालदा बेटे का गम लेके वफात पा गई तो उन्हें भी यहीं पे दफन किया गया। फिर इस पूरे महल को मनहूस समझ के जो इनके वारिस उन्होंने छोड़ दिए, जो मुलाजिम है उन्हें इस महल सुपुर्द कर दिया। 1974 में इसकी 2 ऊपर से मंजिलें गिरा दी गई हैं टॉप पे, जो कि इस महल का ताज थी। वहाँ पे खड़े होकर दरिया नजर आता था, इसकी छत पे खड़े होकर। उसके बाद 1990 में इसे ज़िले हुकूमत ने अपने कब्जे में लिया। डॉक्टर एमजे साकिब साहब जो अखवत वाले हैं और डीसी अतर ताहिर साहब ने, उन्होंने यहाँ पे से दोबारा रेनोवेट करवाया। यहाँ पे म्यूजियम और लाइब्रेरी का क्याम किया ताकि लोग यहाँ पे स्टडी आगे करें और इस शाहकार को आके देखें। वो कहते हैं ना कि हयात इस महल को बनवाया था, हयात गुजारने रखा गया है। ये कुरान पाक तकरीबन 200 साल पुराना कुरान पाक है जो हाथ से लिखा हुआ है, कलमी नुस्खा है। नीचे यहाँ पे पाकिस्तानी सिक्के पड़े हैं, 58, 54 रुपया पैसा, 2 आने 2 पैसे, जो पहले करेंसी चलती थी पाकिस्तान में, वो पड़ी हुई है। और यहाँ पित्तल तांबे के बर्तन जो कि लोग पहले घरों में इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे कुछ बर्तन चांदी के भी पड़े हुए हैं ये। और उसके बाद इस चीज़ को कहते हैं नौबत या नगारा। ये ऐलान के लिए इसकी छत पे बैठता था, टॉप पे सैर अफ्तार के लिए लोगों को जगाने के लिए। वैसे चिन्योट में 200 साल से रिवाज है, यहाँ पे गोला बजाया जाता है पहाड़ी के ऊपर, जिससे यहाँ पे लोगों को जगाया जाता है सैर अफ्तार के टाइम में। उसके बाद ये है सन 1900 में कश्मीर की तारीख चली थी, तो चिन्योट के पहले शहीद थे शेख इलाही बख्श बधावन। ये चिन्योट वहाँ शहीद हुए थे कश्मीर में। अब देखा खून के निशान आए भी कुर्ते के ऊपर है। ये हल्के हल्के नजर। हाँ, 124 साल हो चुके हैं। अच्छा, ऐसे ही 124 साल हो गए ऐसे ही। हाँ, ये खंजर, ये लाइट, ये इनकी है। ये गाड़ी का टायर है जो कि शेख उमर हयात के पास उस वक्त कार थी। ये वही मॉडल है जो कायद आज़म के पास भी था। अच्छा अच्छा। ये है नियाज अहमद जलंधरी। इन्होंने यहाँ पे डिजाइनिंग का काम किया। एक ऑर्गेनिक मटेरियल है गच, जिसे कहते हैं गच, थोबा, दाल माश, मिट्टी चुनने वाला। इन्होंने इस महल में काम किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ इनका काम। दूसरा ये है सरदार मकसूद खान दुरानी। ये 1764 में चिन्योट के गवर्नर थे। इन्हें यहाँ पे आके राजा रणजीत सिंह ने शहीद किया था चिन्योट में आके। ये तलवार इनकी है, जहाँ पे आप खड़े थे ना बाहर, उसके पीछे आपने पुरानी सी दीवार देखी है, वो किला है, रेखती है, जो 1326 में सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दोबारा रेनोवेट करवाया था। वैसे किले महल के राइट साइड पे, ये बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। हाँ, महल के बिल्कुल सामने। ये है नेल आर्ट, नाखून निगारी। नाखून के साथ काम किया गया कागज के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ है। ये है अब्दुल आगा वासिफ साहब जिन्होंने ये काम किया। ये भी चिन्योट से हैं। और ये कुएं से पानी निकालने के लिए, जिसे हमारी लोकल ज़बान में वोक्का भी बोला जाता है, चरखी भी बोली जाती है, कुएं से पानी निकालने के लिए महल में जो कुआं है वो बॉटम से लेकर टॉप तक जा रहा है। ये सदारती चेयर पड़ी हुई है, ये ऊँट की कुहान, कैमल सीट। आए आपको महल की तस्वीर और लाइब्रेरी दिखा। गुलजार मंजिल, इसकी असल तस्वीर उमर हयात महल की। ये महल पहले ऐसा था। 1974 में इसकी 2 ऊपर से मंजिलें डिमोलिश की गई हैं। ये हिस्सा ये भी गिर गया, ये बैल्कनी वाला हिस्सा भी गिर चुका है। तो ये इस महल का ताज था। इसकी टॉप पे खड़े होकर दरिया नाम नजर आता था। उमर हयात की ख्वाहिश थी, वो कहता है कि मैं अब जब छत पे खड़ा हूँ तो मुझे दरिया नजर आए। तो बस हर ख्वाहिशात मुकम्मल नहीं होती। अब ये सीलिंग देखिएगा, ये सीलिंग वही ऑर्गेनिक मटेरियल है, दाल माश, मिट्टी चुनने वाला, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, बान, भूसा, खाने पीने की चीजें। और इसमें जो कलर इस्तेमाल किए गए ना, ये वही ऑर्गेनिक कलर है, फल सब्जियों को निचोड़ के निकाले हुए। और ये है वो जो मैंने दिखाया ना नियाज अहमद जलंधरी, ये उनका काम है, ये उनका काम। हाँ, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर है बंकर। असल में दिखाने का मकसद वो है ज्यादा तहखाना, ठीक ठीक, सेफ्टी रूम। ये देखिए, ये है सेफ्टी रूम। अपना उस टाइम का जो तय खाना है, अपना सोना चांदी छुपाने के लिए जो जगहें बनाई गई हैं वो ये चीजें हैं। ये इसी कमरे तक महदूद है। और आप देखिएगा हर कमरे की सीलिंग का डिजाइन अलग है। जी, हर कमरे का अलग। हाँ, अच्छा, ये कहाँ तक जाती है? ये सिर्फ एक कमरे तक है, एक कमरे तक। हाँ, बस एक। यहाँ पे जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो लकड़ी है सागवान। ये 50,000 रुपये स्क्वायर फुट है।
और दूसरी इसमें खास बात है कि ये वन पीस पे है, इसमें जोड़ कोई नहीं। जितनी भी अलमारियां आपको नजर आ रही हैं One ये piece वन है पीस मतलब कि जोड़ के बगैर, हाँ, जोड़ के बगैर जोड़ के बगैर। और आप ये छत देखें, वही दाल माश मिट्टी चूने से बनी है, दाल माश मिट्टी और चूना, चूने गुड़ का से। शीरा, चावल का आटा। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे जो ये नीचे जमीन वाला मार्बल है ना, ये मार्बल हो गया, ये टाइल होगी जो इस पे डिजाइन महसूस होता है। और ये शीशे, ये वाले, जी ये इटली के शीशे लगे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने शीशे भी इटली से- special है, जी, हाँ जी। इटली से मंगवाए हुए हैं। ये ओरिजिनल ग्लास है, यहाँ पे आप हाथ लगाओगे लोकल है, ये ओरिजिनल है। जी, इसमें चमक से बहुत फर्क है। और हाथ लगाना, टच करने पे भी आपको महसूस होगा, उसको भी आप टच करो। जी ये अब आगे हम दोस्तों से मिलने वाला कमरा, जिसे हम बैकेट कहते हैं। जी डाइनिंग, आपने इसकी छत पे खास बात है, इसकी छत के ऊपर लिखा हुआ है UH, ठीक। ब्लैक सर्कल के अंदर देखिएगा बड़ा यू, उसके अंदर H, उमर हयात। जी यू के अंदर लिखा है, इसको हम जूम कर लेते हैं। जूम करके देखिएगा। ठीक हो, और वहां सामने भी लिखा हुआ है व्हाइट यू ग्रीन H, ठीक ठीक। उमर हयात। ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली की तहजीब थी, तो उसने भी, क्योंकि ब्रिटिश दौर जी, में जी। था, तो उसने ये भी टच दिया इस महल में। बस। उसके बाद आप देखें यहाँ पे जो चीज है ना, ये देखिए, आप अपने घर में अगर दो दरवाजे हो ना, तो एक दरवाजा इनसाइड खुलता है, एक आउटसाइड जी, खुलता है, जी। ऐसे है ना। जी। पर यहाँ पे इस महल में जो दो दरवाजे हैं, ये दोनों ही इनसाइड को खुलते हैं। दोनों इनसाइड। हाँ, ये है सेफ्टी के लिए, और ये बनाया गया खूबसूरती के लिए। इस पे जो वर्क है, ये ईरानी वर्क है, निशापुरी आर्ट वर्क। ये जो ग्लास पे डिजाइन बना हुआ है ना, दूसरा ये ज्योमेट्रिक पैटर्न है, वैसे ये जो स्टाइल है, ये ईरानी स्टाइल है, निशापुरी। ये भी अंदर को खुलेगा, ये देखें, ठीक ठीक। ये देखें, ये। और देखें यहाँ पे गैप, ये यहाँ कितना गैप है। अब जब इसे हमने ऐसे बंद करेंगे तो ये ठीक ठीक बराबर, बराबर। खुलने पे गैप। मैं आपको मास्टरपीस दिखाता हूँ। ये देखिए बराबर है ये, और खुलने में कैसे डिज़ाइन बना हुआ है, एक तरतीब से साथ खुलेगा और बंद भी बहुत आसानी के साथ होगा। ये डिज़ाइन देखिए कैसे फिनिशिंग इसकी बनाई गई हुई है। और आप इधर ये भी चेक कर सकते हैं, डिज़ाइन बने हुए हैं, ईरानी डिज़ाइन बता रहे हैं ये। चलें बाकी आगे की तरफ जाते हैं। चलो आइए आपको मास्टरपीस दिखाते हैं। आप यहाँ पे खड़े होकर ये देखें इसको, ये है इसका मास्टरपीस, जिसे कि कहते हैं, इसे कहते हैं झरोका। झरोका लफ्ज़ हिंदी का है, हमारे में बैल्कनी या दरीचा बोला जाता है, बैल्कनी या दरीचा बोला जाता है। ये उर्दू का लफ्ज़ है। इसका मकसद है कि वो खिड़की जिनसे दरिया नजर आता हो या जिनसे आप दीदार दिया करते हैं। ये इंडियन आर्ट में बना हुआ है, ये झरोका इंडियन आर्ट है। ये ऐसे बना हुआ है जैसे कि मोर ने पंख फैलाए हुए हैं। देखिए ऊपर मोर का सर बना हुआ है, नीचे उसने पूरे अपने पंख फैलाए हुए हैं। जिसने यहाँ पे काम किया इलाही फिरजा, वो कहता है कि मैंने इस बिल्डिंग को अपने दिल और दिमाग से बनाया। ये मोर भी बना हुआ हाँ, है, ये ऊपर मोर की जरा। तरह ही बना हुआ है पंख। ऊपर वो फर्स्ट हाँ, चूंस वो निकली सर हुई बना हुआ है है। उसका, जी जी नीचे उसने अपने पूरे पंख फैलाए जी, हुए हैं। मैंने बताया कि जिसने यहाँ पे काम किया ना, ये मीनाकारी का, वो कहता है कि मैंने बिल्डिंग को दिल और दिमाग से बनाया है। आपने सिंबल जाहिर किए जी, हैं, जी। आप वो साइडों में देखिएगा रोशनदान जैसे आंखें बनी हुई हैं। ठीक अंदर आई बॉल भी बकायदा बना हुआ, आपको नजर आएगा, आई बॉल भी शेप में है, ऐसे ही है ना। जी, और- जूम कर लेते हैं, हाँ। इससे मज़ीद नजर आते हैं। और अंदर देखिएगा दिल बने हुए हैं। ठीक ठीक। वो देखे, वो दिल, क्योंकि दिल जो है वो जिस्म के अंदर है, सही। आंखें बाहर है, दिमाग को जाहिर किया कि दिल जिस्म के अंदर। वो बिल्डिंग के अंदर वाले हिस्से में दिल की शेप में रोशनदान है कि मैंने इस बिल्डिंग को दिल और दिमाग से बनाया। आए आपको ऊपर ले चलते हैं। जार की अपनी शादी वाले दिन वफात हुई थी। हमारा ना चिन्योट हिंदू शाही दौर का है, यहाँ पे घरों में टॉयलेट वगैरह वाला सीन नहीं होता था, ओनली गुसल खाने होते थे। ठीक है। वॉशरूम कंसेप्ट बाद में आया, तो ये बाद में रेनोवेट किया गया। ये गीजर है, ये पानी का पूरा टैंक है, नीचे ये कोयले की गिट्टी है जिसमें कोयला गर्म किया जाता था, और ये पानी का टैंक है वो गर्म होता था सर्दियों के दिनों में। और इसी पथरीले कोयले की वजह से गुलजार की अपनी शादी वाली दिन वफात हुई। और आप जरा यहाँ पे खड़े होकर स्टेयर देखिएगा, इसे कहते हैं विक्टोरियन स्टाइल पे बनी स्टेयर। एक छोटे से हिस्से में देखें, उसने टॉप तक स्टेयर लेके गया, और लकड़ी की स्टेयर है। और मेन घर का रास्ता ये है, ये वाला। ये प्लॉट एमजे साकिब साहब ने 1990 में परचेज किया था। ये जो आपने सामने गार्डन वाला देखा ना, गार्डन वगैरह यहाँ पे, ये एमजे साकिब साहब ने परचेज किया था। मेन दरवाजा यहाँ पे कॉर्नर पे बड़ा खूबसूरत सा दरवाजा है। उसके बाद इन स्टेयर में खास बात है, ये स्टेयर हर पर्सन का साउंड अलग अलग देती है। अच्छा, ये सबका अलग अलग होगा, ऊपर जाने का नीचे जाने का अलग concept ये क्या है। चीज़ है, रोशनदान वो बता है? रहा हूँ। चिन्योट में लाइट आई है 52 में, पहले लाइट नहीं थी। जो चिराग दान है, चिरागों के लिए जगह जहाँ पे शीशा लगा हुआ है, जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता था इस पूरे हिस्से में। भाई उधर कुछ भी नहीं है, भाई उधर कुछ भी नहीं है। आ जाओ, आप भी आ जाओ। अच्छा, ये इसके ऊपर स्टेप रखेंगे, आवाज अलग आएगी, नीचे उतरने की अलग आएगी। सबकी पहचान के लिए। ठीक ठीक। ये है वॉशिंग एरिया उस टाइम का, ओपन खुला हवादार। और यहाँ पे देखिए चैम्बर बना हुआ है, जी ये कुआं है,
जो मैंने आपको जिक्र किया, उधर 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 भाई, इधर आए। ये कुआं है, ये वाला कुआं है, कुआं नीचे से बंद कर दिया गया। यहाँ से पानी निकाला, ये देखिए इसके अंदर डाल दिया, और यहाँ से पानी महल के मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। और ये ठंडा मार्बल लगा हुआ जो पानी गर्मियों में ठंडा रखता था। और आप जरा यहाँ से आके ये झरोखा देखिए कितना खूबसूरत है। इधर से आगे और खूबसूरती ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पे देखिएगा आप किसी शाही दरबार में आ गए, कितने खूबसूरत है जिससे। जी जी। और ये देखिएगा इस दरवाजे पे सिर्फ एक जोड़ा है यहाँ पे सेंटर में, और ये बाज़ातिनी और टर्की आर्ट पे बनाया गया। आप जरा अपना रोशनी से क्लोज कीजिएगा, आपको छत पे एक पेंटिंग नजर आएगी, थोड़ी सी रोशनी क्लोज करके देखें। जी उसके ऊपर यहाँ अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेंटिंग बनी हुई है। ये मशहूर हेरिटेज बने हुए हैं। इस जगह पे बना हुआ है विक्टोरिया पैलेस कोलकाता था। यहाँ पे वो सामने आपको दीवारें चीज नजर आएगी। यहाँ पे बना हुआ है आगरा का शीश महल, और यहाँ पे बना हुआ है सुंदरबन महल जो राजस्थान में वाक़ है। ये उसने मशहूर हेरिटेज बनवाए थे। यहाँ पे आपको अलग अलग तहजीब, अलग अलग कल्चर मिलेंगे। ये मकान बना हुआ है कंदहार तहजीब पे। आए आपको झरोके की खिड़की दिखाता हूँ कैसे खुलती और बंद होती हैं। ये बंद हो गई है, चलो फिर बाद में दिखाता हूँ। अभी ये ना बड़ी खूबसूरत तरीके से खुलती है, देखिए जैसे तितली के पंख जी जी। और जैसे फूल की पत्तियां आपस में सिमटती हैं। बैलेंस देखें कितना अभी भी बरकरार है। नीचे भी दिखाया था आपने बैलेंस। हाँ, और देखें खुलने पे भी खूबसूरती और बंद होने पे भी खूबसूरती। और ये कमरा आ गया गुलजार का। आप छत देखें कितनी खूबसूरत है। उसके बाद यहाँ आतिशदानों पे कीमती पत्थर लगे हुए थे, याकूत, मरजान, फिरोजे वगैरह, और टाइलें भी लोग उतार के ले गए। यहाँ पे इतनी कीमती टाइलें थी कि लोग उतार के ले गए। उसके बाद उसके बेटे की ख्वाहिश है, वो कहता है मैं सूरज उगता भी देखूंगा, मैं सूरज गरूब होता भी देखूंगा। सूरज इधर से यहाँ से निकलता है और इस जगह पे गरूब होता है। और देखिए यहाँ आप इस तरफ ग्रुप आप यूं लीजिएगा, देखिए खिड़की इसी लाइन में है, वहां से सूरज निकलता है जी जी, और यूं आके इस जगह पे गरूब होता है। ठीक कि मैं हर टाइम सूरज का नज़ारा ले सकूं, पर देखें ये भी ख्वाहिश उसकी मुकम्मल ना हुई। आए आपको ये कमरा है जाना चनओट। हाँ, ये चिन्योट का नाम है असल में। यहाँ पे हिंदू तर्ज़ो तामीर ज़्यादा थी, हिंदू ज़्यादा रहते थे। 700 साल पहले चिन्योट में इस्लाम फैला गौसुद्दीन तुगलक के हाथों में। देखिए हमारे चिन्योटी शेख आज दुनिया में मशहूर है। मियां मंशा को कौन नहीं जानता। चिन्योट का तो फर्नीचर बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। अलावा असल में पहचान है चिन्योटी शेखों की। देखिए मियां मंशा हो गया, निशात वाले, सना सफीनाज वाले, सफायर वाले, दीन गार्डन, कोई नूर टेक्सटाइल, तारा, 7 अप पहल कंपनी के जो मालिक है वो चिन्योटी शेख हैं। मैरी टाइम के जो वजीर है कैसर अहमद शेख साहब, वो भी चिन्योट के हैं, वो इसी फैमिली में से ही हैं, शेख फैमिली से। उसके बाद पिछले वजीर दाखिला रह चुके हैं साबका गोर इजाज, वो भी चिन्योट के शेख हैं। अब देखिए पाकिस्तान 4 बंदों पे टिका हुआ है, एक मेमन, 3 चिन्योट के शेख हैं। कि इतने रिच पाकिस्तान का सबसे अमीर इंसान चिन्योटी शेख है, मियां मंशा। यहाँ इस सीलिंग पे इस्तेमाल किया। उसके बाद ये जिस पे काम हुआ हुआ ना, ये वाला जो वर्क है, ये है अरेबियन आर्ट वर्क। सलाम है ना, देखिएगा अभी देखिए सर, इधर देखिए ये खिड़की अगर हमने यूं खोली है ना, और अब हमने ये देखिएगा बैलेंस, वाह जबरदस्त। ये बैलेंस देखें, बहुत मेहनत की गई है। 10 साल। ये उस किले की आखिरी दीवार है, ये दरख्तों के पीछे वो छोटी ईंटें आपको नजर आ रही, नानक शाही ईंटें, वो छोटी छोटी ईंटें हैं। ये लास्ट दीवार है उस किला रेख्ती की। उसके बाद आप जरा ये छत देखिए, ये सिंधी अजरक है। और आपने लाहौर शाही किला तो देखा होगा। जी जी। आप यहाँ से देखेंगे सामने वाला दीवार, उसने वो लाहौर शाही किला भी यहाँ पे लेके आ गया। ठीक जबरदस्त। कि उसने कोई ऐसी तहजीब और ऐसा कोई हेरिटेज पॉइंट छोड़ा नहीं था इस 14 मरले की जमीन पे बनाने के लिए। आए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये सिंधी है ना, तो सराइकी तहजीब कैसे छोड़ता, वो सराइकी अजरक यहाँ बना दिया। ये देखिए सराइकी अजरक जी, इसमें ब्लू कलर है ना। हाँ, इसमें ब्लू कलर इस्तेमाल होता है सराइकी में।
और यहाँ से आप वो सामने पहाड़ी देखिएगा, जरा स्विमिंग करके देखिएगा, आपको टावर नजर आ रहा है। जी जी, उसके टावर साथ नजर जो आ रहा बड़ा सा पत्थर है जैसे शेर बना हुआ है, ये जो बड़ा पत्थर इस साइड पे कॉर्नर पे पत्थर है ना, राइट साइड में। शेर की शेप में है। क्योंकि चिन्योड़ मैंने आगे जैसे आपको बताया है ना कि हिंदू शाही दौर पे था, तो यहाँ पे लोग हिंदू ज्यादा थे। वैसे चिन्योड़ को 3000 साल पहले, चिन्योड़ की तहजीब 5000 साल पुरानी, पर एशियन टाइम से लोग यहाँ रहते थे। ये गुजरगाह थी तिजारती चिन्योड़ में। उस टाइम के तौर पे इस्तेमाल कैसे करते थे कि इसमें पानी फिल किया, जो चीज़ पकाई वो इसके अंदर ही से क्लोज कर दिया, और हवा के वेंटिलेशन की वजह से पानी ठंडा रहा और चीज़ें ख़राब नहीं हुई। और ये साथ नेमत खाना बनाया गया, इसके ऊपर 2 मंजिलें थी जो डिमोलिश कर दी गई हैं। जहाँ पे खड़े जैसे नीचे वैसे ही ऊपर थी 5। अब यहाँ ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत इमारत है, तो इस बंदे ने ऊपर क्या खूबसूरती नहीं बनानी थी। यहाँ पे डिमोलिश करने की क्या वजह है? बस थी कुछ वजह, यहाँ पे रोमन स्टाइल पे मेहराब बने हुए थे इस जगह पे। यहाँ ये ओपन जगह जाती थी, यहाँ एक पुल सा बना हुआ था जो उस जगह से उस छत को मिलाता था, जहाँ से वो टूटा हुआ है। ठीक, और ये वाला अलग सीन था ऊपर जाने का, वहां से अलग चले जाते थे, यहाँ से अलग चले जाते थे। अब आपने तस्वीर बनानी तो यहाँ पे बनवा चिन्योड़ का। जी, इधर से भी हम होके इस मंदिर का नाम है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक, ये विच फैमिली ने बनवाया था अपने दादा की याद में, गुलाब सिंह के नाम पे। उसके बाद एक मंदिर यहाँ पे भी है, ब्राइट, यहाँ पे लिखा हुआ जी है, जी, एक ज्वाला मंदिर। और आप जरा यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे यूरोपियन आर्ट है। फूलदानों के अंदर अलग अलग डिजाइन है, और फूलदानों के कलर भी अलग है, और ये ज्योमेट्री के पैटर्न है ये वाले। ठीक ठीक। आपने लेटेस्ट मूवी देखी है हीरा मंडी? देखिए, वो संजय लीला बंसारी ने बनाई है। 10 माह में उसने सेट मुंबई में बनवाया है। अगर आप उसके बैकग्राउंड में जो दरवाजे देखोगे तो आपको ये दरवाजा नजर आएगा, सेम यही चीज उसने कॉपी की है अपनी मूवी में, और नीचे के दरवाजे कॉपी किए हैं। बल्कि मैं आपको नीचे तस्वीर दिखाता हूँ। ठीक ठीक। आप इस जैसे आपने नीचे की बात बताई, इसमें भी ऐसे ही है कि ऊपर आवाज आती है हर हाँ, स्टेप में। आप ये टॉप तक जाते हुए स्टेयर पे आवाज आती है। देखिए कुआं, मैंने जैसे बताया कि कुआं बॉटम से लेकर टॉप तक पॉइंट है। देखिए यहाँ पे कुआं खींचने में बड़ी मेहनत है, जी पानी। बड़ी तो हाइट उस है। बंदे ने अपने मुलाजिमों की सहूलत के लिए यहाँ नलका लगवा लिया, हैंड पंप। उस दौर में हैंड पंप ऐसे था जैसे आज जदीद मोटर लगवा लिया। जी। हाँ, ये उसी का पाइप है। ये देखिएगा, ये है उस टाइम का किचन। ये किचन बना हुआ है। हाँ, ये बकायदा इधर वो शेप बनी हुई है। फूलों की। ये पत्थर लगा हुआ ऊपर ही। हाँ, ये मार्बल इटली का, इटली का मार्बल जी लगा। इटली का मार्बल है। आप ये देखेंगे, ये डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत है। अलग बनाया डिजाइन उन्होंने ये इधर। अलग डिजाइन है, आपको हर पोर्शन में अलग अलग आपको डिजाइन नजर आएंगे। ये अब कौन सा फ्लोर है? ये तीसरा फ्लोर आ तीसरा गया, फ्लोर। 2 ऊपर से डिमोलिश कर दिए गए। ठीक ठीक। आए आपको ये दिखाते हैं। बस ऐसे ही है ऊपर का बस। अब ये देखें, ये मार्बल, आप ये छत देखें कितनी खूबसूरत है। ये देखें, ये लकड़ी पे बनी हुई है। वो सामने स्टेयर देखिएगा, वो ऐसे जैसे वी बना हुआ है। जी जी, वो सामने वो असल में वो एक लोगो है एम। ठीक ठीक। असल में एम बनता है, चिन्योड़ की शेख है मग्गू, तो ये मग्गू हाउस है। सही। और यहाँ से अगर आप वो सामने पहाड़ी पार्किंग करिए ना, तो जहाँ बड़ी पहाड़ी के ऊपर जो घर बने हुए, पिंजरे बने हुए छोटे छोटे, उनके साथ एक मिट्टी का टीला है। देखिए पहाड़ के ऊपर वो मिट्टी ना बारिश की वजह से गीली हुई है, वैसे वो मिट्टी सफेद मिट्टी की है। वहां पे 2500 साल पहले बुद्धा का मंदिर था, यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर। अभी भी है इसमें कोई नहीं, असर? अब खत्म हो चुका है। आसार वगैरह? अच्छा, वो शेर का बता रहे हो, तराश करके बनाया हुआ है? हाँ, वो यहाँ हिंदू इसकी पूजा करते थे। जी, ये मेन गेट बता रहे हैं? हाँ, ये वाला ये मेन महल गेट का है। गेट है? हाँ जी, किस चीज का? ये इस महल का मेन गेट ये है। ये ना इंडियन और ना टर्किश मिक्स आर्ट में बनाया गया, क्योंकि ये दीवान स्टाइल है ना, ये जो बैठने का, ये इंडियन आर्ट है असल में। और यहाँ से 6 फीट की गली थी महल की, जो बाहर से 6 फीट की गली थी इस महल की। ये वाला जो सारा प्लॉट है, ये डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब ने 1990 में परचेज किया था इस महल की लोकेशन ओपन करने के लिए। तो जो राइट साइड पे वो कौन सा गेट है? वो बाद में लिया गया, उसे कहते हैं ड्योड़ी, हमारी पंजाबी में उसे कहते हैं डेडी। ठीक ठीक। वो बैठने के लिए, शाम को चाय वगैरह पीने के लिए वो सीन बनाया गया। वैसे महल यहाँ घाट में नहीं बनाया गया, ये ईंट के ऊपर इसे तराशा गया है।
रॉ कार्विंग जिसे कहते हैं कि छेनी थोड़ी के साथ ये फूल ईंटों के ऊपर बनाए गए हैं। ये अलग ईंटों के साथ अटैच नहीं किए गए, ये सब कुछ जो आपको सीन नज़र आ रहा है ये ईंटों के ऊपर बना हुआ है। ये चीज़ें ये ईंटों के ऊपर बना हुआ है, ये बाद में नहीं लगा के लगाया गया। आप ये देखिएगा, ये स्टाइल देखें, ये आपको ये सिर्फ चिन्योड़ में नज़र ये चीज़ आएगी और कहीं भी नज़र नहीं आएगी। आप देखें इतनी खूबसूरत ईंट को बनाई गई है कि उसकी एक उसने कहा कि मुझे कोई एक ईंट मेरी महल की खूबसूरती के लिए बना के देगा तो मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। और देखें कितनी खूबसूरती के साथ नफासत के साथ फूल ईंटों के ऊपर तराशे गए। ये वाला मैं आपको कारीगरों के नाम दिखा बताता हूँ। देखिए जी, ये है कारीगर जिन्होंने इस महल में काम किया। ये है उस्ताद इलाही पिरजा, ये रहीम बख्श पिरजा, इन्होंने किया वुड कार्विंग, मीनाकारी। सही सर। मिस्त्री फजल अहमद और मिस्त्री अहमद दीन, इन्होंने ये चुनाई उसारी और ये काम इन्होंने करवाया था। ये जो आपको ये चुनाई उसारी वाला काम है ना, वो इन्होंने करवाया था। उसके बाद ये नियाज अहमद जलंधरी, गुलाम अली जलंधरी जिन्होंने मैंने आपको दिखाया वो गच का काम, दाल माश मिट्टी चुनने वाला, वो इनका काम है। और ये जान मोहम्मद और गुलाम मोइनुद्दीन इन्होंने फेस्को वर्क किया है। फेस्को वर्क ये जो खूबसूरती है मीनाकारी नकाश, ये वाला फेस्को वर्क इन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक ठीक। और ये एमजे साकिब साहब ने जब इस महल को लिया तो ये दोबारा रेनोवेट करने में ये बंदे हैं जिन्होंने इसे रेनोवेशन की थी इस महल की। ठीक। और सिंधी अजरक है, इस तरह मुख्तलिफ तहजीबों की मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई गई। अबू अड़े